नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम मोटर व्हीकल एक्ट के महत्वपूर्ण संशोधन के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। हेलमेट पहनकर आप सिर्फ चालान से ही नहीं बचते हैं, बल्कि आप अपने जीवन को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। लेकिन नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अब हेलमेट पहनने पर भी आपका 2,000 रुपये तक का चालान कट सकता है। आज के वीडियो में इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप BIS सर्टिफाइड हेलमेट खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप भारी डिस्काउंट के साथ BIS सर्टिफाइड हेलमेट खरीद सकते हैं। देश में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। वर्तमान समय में मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना नहीं देने पर जेल भेजने तक का प्रावधान है। भारत सरकार इन नियमों को और सख्त बनाने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ जरूरी बदलाव किया है। भारत में दोपहिया वाहन चलाते समय अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो चालान काटा जा सकता है। हालांकि कुछ राज्यों में चालक के साथ ही पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होता है। अगर किसी एक ने भी हेलमेट नहीं पहना है तो चालान काटा जा सकता है। लेकिन नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान काटा जा सकता है। हेलमेट लगाने के बाद भी एक छोटी सी गलती आपको 2,000 रुपये तक का जुर्माना भरवा सकती है। क्या कहता है ट्रैफिक नियम? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 के अनुसार कोई भी चालक अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनता है लेकिन उसको ठीक से नहीं पहनता है, अर्थात हेलमेट के नीचे स्ट्रिप को नहीं बांधता है, तो उसको लगभग 1,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा अगर कोई टूटा फूटा हेलमेट पहनता है या कोई ऐसा हेलमेट पहनता है जो BSI द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो भी इस धारा के तहत आपको 1,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए न सिर्फ हेलमेट पहनना जरूरी है, बल्कि वो हेलमेट BSI मार्क का होना चाहिए। अगर कोई दोपहिया वाहन चालक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर भी जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। नए नियम के मुताबिक वाहन चलाते वक्त दोपहिया वाहन चालक को BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित हेलमेट ही पहनना चाहिए। अगर कोई चालक ऐसा नहीं करता है तो उसे 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सिर्फ खराब क्वालिटी का हेलमेट पहनने पर ही नहीं, बल्कि टूटा या डिफेक्टिव हेलमेट पहनने पर भी चालान काटा जा सकता है। ये चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D के तहत काटा जाता है। BIS मार्क क्या होता है? सरकार ने किसी भी सामान की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार द्वारा कंपनियों को BIS सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट हेलमेट निर्माता कंपनियों को लेना जरूरी होता है। ये सर्टिफिकेट किसी कंपनी को तब मिलता है जब हेलमेट कई टेस्ट से गुजरते हैं। इससे साबित होता है कि हेलमेट सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। सरकार के नियमों के मुताबिक BIS सर्टिफिकेट प्राप्त कंपनी ही हेलमेट बाजार में बेच सकती है। यदि कोई कंपनी बिना BIS सर्टिफिकेट के हेलमेट बाजार में बेचती है तो ये कानूनन जुर्म माना जाएगा। नए कानून में बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है और इसके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में सेफ्टी रूल को अपडेट करते हुए दो पहिया पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए हैं। नए नियम के मुताबिक 2 पहिया पर जाते समय बच्चों के लिए हेलमेट और हॉर्न बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा 2 पहिया वाहन की स्पीड अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। नए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।